हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी में जितनी बड़ी वैकेंसी है उतना ही ज़्यादा विद्यार्थियों पे यहाँ पे सबसे बड़ा दबाव है कि भाई इतनी बड़ी वैकेंसी में, इतने बड़े क्राउड में, और जो अभी बीच में न्यूज़ में कई सारी कटिंग आपने पढ़ी होगी कि भाई 1 से लेके जेड तक के 26 आपके टोटल सेट होंगे। तो क्वेश्चन क्या हर सेट में चेंज होंगे या किस लेवल पे, अगर मान लीजिए सेट में क्वेश्चन आपके 150 कॉमन है या फिर कुछ सेट में आपके क्वेश्चन चेंज रखे जाते हैं तो क्या इसमें मॉडरेशन सिस्टम लागू होगा। देखिए, सारी बातों को एक तरफ रखते हुए आप एक बेसिक सी चीज़ को पकड़िए। परीक्षा में आपके सामने कॉन्सेप्ट आनी है, फैक्ट आना है, करंट अफेयर सेक्शन आपका बिहार के संदर्भ में और नेशनल संदर्भ में आपके सामने आना है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है जहाँ पर विद्यार्थी सबसे कम ध्यान देते हैं, वो है एप्लीकेशन। आपने जहाँ से भी पढ़ा, अब मान लीजिए आप संसद के बारे में लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ के शांत अगर हो गए कि भाई आपने पढ़ लिया, लेकिन प्रश्न का जो एंगल होता है मित्रों वो बहुत डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर से जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को देख लिया, लेकिन जो प्रश्न है अब उसके किस पक्ष में पूछा जा रहा है, किस डायमेंशन या किस एंगल से पूछा जा रहा है, कई बार इसमें आप लोग गलतियां कर देते हैं। और इन गलतियों को कम करने का एक ही तरीका है कि आपके पास यहाँ पर बहुत कम समय नहीं है अगर आप इसको कम मान के चल रहे हैं। देखिए, अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं तो ये परीक्षा ही आपके लिए नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं कि भाई ये परीक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टफ एग्जाम है, तो इसके लिए एक हार्ड वर्क, एक मिनिमम हार्ड वर्क जो होता है 8 to 10 आवर्स का, वो आपको देना पड़ेगा। और ये अगर आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं तो फिर आपके लिए ये कम समय नहीं है, समय आपके पास यहाँ काफ़ी है। तो ये 3 जो बिंदु है ना, इसे बहुत मजबूती से पकड़ लीजिए, समझ लीजिए, और इस पे बिना देरी किए सीधे सीधे आप अपना एक शानदार शेड्यूल बनाइए, जिसमें मैं आपसे कहूँगा कि सबसे बढ़िया आपके लिए ये है कि अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप कम से कम भी 3 सेक्शन लेके चलिए। एक सेक्शन में अपना करंट अफेयर रखिए बहुत अच्छे से, उसके कोर पॉइंट्स को जरूर आप राइट डाउन करिए। ऐसा नहीं कि भाई कम टाइम है मैं अपने नोट्स क्यों बनाऊं, नोट्स बनाने वाली बात नहीं है। बहुत सारे कोर पॉइंट जो आपको तैयार नहीं होते, आप उनको राइट डाउन करके रखिए। जैसे मान लीजिए आप करंट अफेयर के संदर्भ में आप डिफेंस का जो जितना करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो आपके डिफेंस का करंट अफेयर है, डिफेंस का जो आपका करंट अफेयर है, ये कई बार तैयार नहीं होता स्टूडेंट्स को। आप हमेशा भूल जाते हैं डिफेंस के करंट अफेयर को। इसीलिए डिफेंस वगैरह के करंट अफेयर में आपने कई बार डाउट आपको ना हो कि कौन से प्रोजेक्ट आपके नासा के हैं, कौन से आपके यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हैं। आप एक बार नासा के जितने भी प्रोजेक्ट हैं एक साथ लिख लीजिए, 6 से 7, ठीक है। ईएसए के लिख लीजिए, भारत के इसरो के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट हैं जहां हमने किन देशों के साथ कोलैबोरेशन किया है, लिख लीजिए। तो क्या होगा, अब क्या होगा, डिफेंस से 2 क्वेश्चन आए, आपने गलत कर दिए और आप कह रहे हैं कि भाई ये जो सारे प्रश्न थे घटना सार से सॉल्व नहीं हुए, हमने घटना चक्र की आय दृष्टि पढ़ी, वो भी बेकार मैगजीन है, उससे सॉल्व नहीं हुए। रीज़न क्या है कि जो डेटा था आपने उसको सही तरीके से मल्टी डायमेंशन वे में अपने दिमाग में डाइजेस्ट नहीं किया। क्योंकि जब भी आपको डेटा डाइजेस्ट करना होता है तो मित्रों उसे डाइजेस्ट करने के भी तरीके हैं, उसकी भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब सबसे ज़्यादा भारत में रेमिटेंस भेजने वाले जो देश हैं, अब आप देखेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो भारत में रेमिटेंस वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे जो रेमिटेंस है भारत में सबसे ज़्यादा, जो रेमिटेंस है आपका ग्लोबल लेवल पे भारत में सबसे ज़्यादा है, फिर मैक्सिको में है, फिर चाइना में है। अब आप इसको कैसे याद रखें, तो आपको इसके कोड पासवर्ड बनाने चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे कि कृषि के निर्यात में भारत 8वीं पोजीशन पे है, यूरोपियन पे जो आपका यूरोपियन यूनियन है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आपको इसके पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे सिप्री के द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है वेपन्स का, तो भाई सबसे ज़्यादा जो आपके इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें आपका इंडिया, सऊदी अरब, कतर है। वहीं पे सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए मतलब कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपका अमेरिका है, फिर फ्रांस है, फिर आपका रशिया है। तो आपको ये सब देश कैसे याद होंगे, क्योंकि एक ही संस्था के द्वारा 3 तरह के आंकड़े हैं। पहला, हथियारों का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देश, फिर भारत को सबसे ज़्यादा हथियार भेजने वाले कौन से देश हैं, और कौन से देश ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अब एक ही संस्था के 3 तरह के आंकड़े हैं, और ये आपने अगर इसमें पूरी तरह से अंतर क्लियर नहीं किया, आपने पासवर्ड कोड, निमोनिक कोड्स नहीं बनाए, आप कैसे प्रश्न सही कर लेंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको अपने तरीके से सहूलियत के हिसाब से नोट्स बनाना भी आना चाहिए कि करंट अफेयर का कैसे नोट्स बनाना है और किस तरीके से बिहार के स्पेशल सेक्शन को पढ़ के एप्लीकेशन के लेवल पे लेके जाना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप क्या करिए, आपको जिस भी सेक्शन में डर लगता है कम से कम 6 से 8 सेट आपने उसके सॉल्व करने हैं मित्रों।
मान लीजिए आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए बिहार स्पेशल है, और ज़्यादातर विद्यार्थी जो आपके ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए साइंस जो है थोड़ी टेढ़ी खीर है, या फिर थोड़ा सा वो लोग जो होते हैं इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते। देखिए इकोनॉमिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ये टफ क्यों है? क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है। अगर इकोनॉमिक्स में आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है, आपको पता है कि भाई इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, डिफ्लेशन क्या होता है, इसके अलावा बहुत सारे इसके कोर पॉइंट्स हैं। इन्फ्लेशन में आपका भाई आपने देखा कि भाई कोर इन्फ्लेशन क्या है, हेड काउंट कौन क्या है, ठीक है, पावर्टी को मतलब कि जो सारी उसकी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, कौन कौन से पैनल्स बने थे, अगर आपको इन चीज़ों में इनका क्रम पता है, आपको टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर है खास तौर पे इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, तो आपके लिए इकोनॉमी सबसे ईजी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ साइंटिफिक वे में काम करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा बेसिक। सबसे पहली बात कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में डर लगता है उसके 6 से 8 सेट ले लीजिए। किसका लेना है? किसी का भी लीजिए। आप यहाँ पर दृष्टि आईएएस का ले लीजिए, ठीक है, आप परफेक्शन आईएएस का ले लीजिए, परफेक्शन आईएएस का लीजिए, आप हमारे ऑफिसर फोरम के टेस्ट को ले लीजिए साइंस के, मतलब जो भी आपको टेस्ट मार्केट में, मतलब क्योंकि कोई भी कोचिंग है आपको 2 से 3 ही टेस्ट देगी किसी सब्जेक्ट के। जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड कम है आप उस सब्जेक्ट में कम से कम 6 से 8 तक जाइए, मैं कह रहा हूँ 10 तक जाइए। आप जब 10 सेट सॉल्व कर देंगे ना, आप सुबह एक सेट सॉल्व करिए, रात को सोने से पहले एक सेट सॉल्व करिए, 6 घंटे आपने दे दिए। ये 6 घंटे आप सिर्फ 5 दिन दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट जो आपका सबसे ज़्यादा वीक है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आप ये वाली ट्रिक को आजमाइए उस पर, फिर उसके बाद देखिए कि उस सब्जेक्ट में आपका डर निकल जाएगा, चाहे वो साइंस हो, इतिहास हो, करंट अफेयर हो, चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे ज्योग्राफी हो। आप ज्योग्राफी में आप एक बार इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कोचिंग्स के उठा के 10 सेट सॉल्व करिए, देखिए आपकी जो मतलब मैप रीडिंग है कितनी तगड़ी हो जाएगी, कितनी शानदार हो जाएगी। आप स्वयं सिर्फ 20 मिनट भी आप मतलब 20 मिनट सिर्फ कॉन्टिनेंटल बेस पे डेली आप मैप रीडिंग को कीजिए। एक दिन आप पूरे डेजर्ट्स को क्लियर करिए, एक दिन आप लेक्स को क्लियर करिए, एक दिन आप सारे देशों के कैपिटल्स को ध्यान से देखिए। आप एक एक सेक्शन पे काम तो करिए तरीके से, देखिए फिर किस तरीके से आपकी नॉलेज जो है कॉम्प्रहेंसिव वे में बढ़ती है। मित्रों, ये जो ज्ञान का घड़ा है ये सीधा आप इसमें एक एक बाल्टी नहीं डाल सकते, आपको एक एक बूंद लगातार डालते रहना है। साल भर जब आप लगातार बूंदे डालते रहेंगे तो घड़ा भर जाएगा 5-7 लीटर का। ये बिल्कुल ये परीक्षा ऐसी ही है कि जैसे आपको 10 लीटर का पानी इकट्ठा करना है बूंदों से, पसीने की बूंदों से। जो आपके माथे पे जो आपका पसीना आता है 10 घंटे मेहनत करके, 4 बूंदे हैं, ये 4 बूंदे रोज डालिए। किस तरह से देखिए ये आपका घड़ा भर जाएगा, ज्ञान का घड़ा भी भरेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप इस परीक्षा को निकालेंगे और सच में आपको संतुष्टि होगी कि मेरा होना ही था। मैंने जितना त्याग और सेक्रीफाइस किया, जितना हार्डवर्क किया, भाई मैं डिजर्व करता था, मेरा होना ही था। और नहीं तो इतने आपके अंदर स्किल होगी कि आप जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बेहतर करेंगे। पर आप अगर इस तैयारी में हैं तो इसी तैयारी को निकालिए। ये असंभव सा एग्जाम नहीं है, ये संभव है। ये निकलता है हार्डवर्क करने से, सही दिशा में सही तरीके से काम करने से ये परीक्षा आपकी क्रैक होती है। तो यहाँ पर मैं मित्रों आपसे कहूँगा कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में डर लगे उसकी मेरी मैं सिंपली इसको कहता हूं कि आप इसको क्या करिए, आप 6-8 जो है ये मतलब 68 याद रखिए, 6 to 8 ये मेरा जो है फॉर्मूला, इसको अप्लाई करिए आप। 6 to 8 फॉर्मूला, इसको आप पूरी तरह से अप्लाई करिए। कोई भी सब्जेक्ट जो आपको वीक लगता है कम से कम आप उसमें 6 to 8 सेट आप उसके सॉल्व करिए अगले 4 से 5 दिन में। उसके बाद आप अपने अंदर सुधार देखिए उसका। और आपको इसमें एक काम जरूर करना है। मान लीजिए आपने साइंस का सेट सॉल्व किया, ठीक है, और आपने सिर्फ 60 क्वेश्चन सही किए 150 में से, तो आपको बाकी जो 90 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उन 90 क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत सही से, और उसमें जो भी आपकी 30 से 40 कॉन्सेप्ट है वो आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये होता है सही तरीके से सेट करना। और ख़ास तौर पे जब आप कोई सेट लगा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा सेक्शन आपका बहुत वीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने पॉलिटी का सेट लगाया, ठीक है, अब पॉलिटी के सेट में आपके जो थे 2 क्वेश्चन आपके आगे कि भाई जो अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, अब आपको यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपने क्या किया, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो अब आपका अगला टास्क यही होना चाहिए कि जो भी लगभग 30 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के अमेंडमेंट हैं, चाहे वो 42 हो, 44 हो, चाहे वो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ हो, भाषाओं से जुड़े हुए एक्ट हों, सारे मुझे अमेंडमेंट एक्ट क्लियर करने हैं, संवैधानिक संशोधन मुझे क्लियर करने हैं। आप क्लियर कर लीजिए, परीक्षा में दोबारा फिर आपके सामने अमेंडमेंट एक्ट के 2 क्वेश्चन आ गए, आप उसको सही करेंगे, नहीं किया आप उसको फिर गलत करेंगे। इस तरीके से थीम वाइज आप देखेंगे तो यहाँ तो जो मोटी मोटी आपकी लगभग सारे सब्जेक्टों की मिला के लगभग 150 थीम है, आपका तो वो थीम पे ही पूरी कमांड नहीं है,
ठीक है, उसमें से बहुत सारी ऐसी थीम है जो मतलब मजबूत आपकी नहीं है। ज्योग्राफी के एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर आपसे ठंडी या गर्म हवाओं पे एक क्वेश्चन बना दिया जाए ठीक ठाक, और आपको 4 स्टेटमेंट देके बोला जाए कि कौन सा वाला भैया इसमें गलत है, तो अब आपको ये चारों आएंगे तभी तो आप चूज कर पाएंगे कि भैया सी गलत है कि डी गलत है। तो आप समझ जाइए कि आपको चीज़ें तैयार करनी होंगी। अब उसका न्यूमोनिक कोड बनाइए, या फिर आप सबसे पहले ये देखिए कि भाई वार्म आपकी जो है वो ज़्यादा है कि भाई आपकी कोल्ड ज़्यादा है। कोई भी एक सेक्शन आप तैयार कर लीजिए ताकि कम से कम वो आपका एलिमिनेट हो जाए। तो आपको क्या है, जब आप लगातार मल्टी टाइम रिवाइज करेंगे तो चीज़ें और तकनीक और रास्ता आपको दिखता जाता है, वो रास्ते बनते जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपका कोई भी सब्जेक्ट जो बहुत वीक हो उस पर घबराना नहीं है। आप 6-8 की जो टेक्निक है, फॉर्मूला है, इसे अप्लाई करिए, और अपना जो बेसिक है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं बहुत तेज़ी से जो आपने बार बार पढ़ी है, कोई नया सोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी को दोबारा फिर से पढ़ लीजिए। और घटना चक्र की आई दृष्टि आने वाली है आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, उस मैगजीन को जरूर पढ़िएगा नेशनल करंट के लिए। और बाकी दूसरी बात यह है कि मित्रों, डेली रणनीतियों में या फिर इतनी सीटें हैं, और जो ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई इतनी वैकेंसी पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा है, एग्जाम है, ठीक है, आप जब तैयार होंगे बहुत कम वैकेंसी में भी अपना सिलेक्शन ले लेंगे। पर यह है कि चांसेस तो बढ़ता है। कहीं ना कहीं आपके पास, अगर आपने अभी तक कभी प्रारंभिक परीक्षा को नहीं निकाला, तो आपके पास मेंस को लिखने का अनुभव करने का आपके पास एक अच्छा मौका है, और अगर आप इसमें पूरी ऊर्जा अपनी लगा देंगे तो आप अपने सिलेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। पर एक बात याद रखिए, इस 10 लाख के क्राउड में भी फाइनली सिलेक्शन 2000 बच्चों का, और हर कैटेगरी में जो सिलेक्शन है वो 300 से 400 बच्चों का होना है हर कैटेगरी में। तो समझ जाइए कि आपको यहाँ पर रियल टैलेंट, रियल स्किल के बिना फाइनली आप अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए मित्रों, बहुत ईमानदारी से पढ़िए, किसी के साथ पढ़ाई को लेके, चीज़ों को लेके बहुत दिखावे में मत रहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप सेलेक्ट होंगे, आपका सिलेक्शन मैटर करता है, वो सबसे भारी है, वो हर चीज़ का जवाब है। तो आप लोग बहुत सकारात्मक होकर पढ़ना शुरू करिए और 6-8 फॉर्मूला को इस्तेमाल करिए जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कमांड कम है। बाकी आपके करंट के, जो मैंने आपको कहा था, हमने मंथली जो आपको सारी अप्रैल से लेकर अब तक की वीडियो प्रोवाइड की हैं, आप उन्हें बहुत ध्यान से देखिए। इसके अलावा मैंने आपसे करंट बूस्टर की बात की थी, तो 3-3 महीने के बंच में करंट बूस्टर आपको 100% मिलेगा। और उसके अलावा मित्रों, कोशिश की जाएगी यहाँ पे कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी जाए। बाकी आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। हमारे प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका ग्रुप है, बैच है, वो चल रहा है। आप लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल है। आप हमारे चैनल के पिन मैसेज को चेक करके आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा के जो 30 सेट हम लोग करवा रहे हैं आपको 150 क्वेश्चन के, आप उसे लेके एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। काफ़ी अच्छे सेट हमने बनाए हैं। धन्यवाद।